तत्सत् सत्यराम महाराज। दादो नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत। परमपिता परमात्मा देव अनंत ब्रह्मांड नायक श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रह्म ऋषि संत परवर श्री दादू दयाल जी महाराज, बाबा महाकालेश्वर, मोक्षदायिनी माँ शिप्रा, सदगुरुदेव के चरणों में अनंत बार प्रणाम करते हुए उनको भजने वाले सभी संतों को प्रणाम करते हैं, सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से साधक अनायासी भवसागर से पार हो जाता है। इसी संदर्भ में गुरुदेव का अंग सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गुरु क्या है? गुरु एक तत्व है। गुरु शब्द है, अमर है। गुरु शरीर नहीं है। शरीर तो केवल एक मार्गदर्शक होता है। परंपराओं का निर्वहन करने के लिए इस शरीर रूपी गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन शब्द जो गुरु देते हैं, जो बताते हैं, वो अनादि शब्द होते हैं, ब्रह्म से मिलाने वाले शब्द होते हैं। सदगुरु अपनी वाणी में जब अपनी ब्रह्म वाणी प्रसारित करते हैं तो जो भगवत प्रेमी होते हैं वो अनायास ही उनके शरण में आ जाते हैं और शरण में आकर के भगवान की भक्ति करके, सेवा करके, स्मरण करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ब्रह्म ऋषि संत परवर श्री दादू दयाल जी महाराज के पास आमेर नरेश राजा मानसिंह सत्संग के लिए आया करते थे। जब उन्होंने देखा कि आसपास उनके बहुत सारे शिष्य हैं तो दादू दयाल जी महाराज से कहा कि महाराज, आप इतने सब चेलों का जो है योगक्षेम कैसे करते हैं? आपको इनकी चिंता होती होगी और आपने सब चेले क्यों बना लिए? तब महाराज श्री ने कहा, एक के शब्द अनंत शिष्य जब सदगुरु बोले, दादू जड़े कपाट सब दे ऊंची खोले। जिस प्रकार कोयल स्वयं अपने बच्चे को पालती नहीं है, उसके बच्चे कोई और ही पालता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब कोयल अपनी मधुर आवाज़ से वो जो है अपने बच्चों को अपने पास बुला लेती है। इसी प्रकार महापुरुष जो होते हैं वो अपने चेले, अपने शिष्य पलते तो संसार में हैं, लेकिन जब वो उनकी वाणी, उनका ज्ञान जागृत होता है तो सदगुरु की शरण में आ जाते हैं। और रही बात योगक्षेम की, तो योगक्षेम तो परमात्मा सबको पूरते हैं। नगर से भिक्षा ला करके सभी एक समय भोजन करते हैं और भजन में अनुरक्त रहते हैं कि राजन, गुरु के प्रति श्रद्धा वाले लोग ही आ जाते हैं। मानसरोवर माही जल प्यासा पीवे आए, दादू दोष ना दीजिए, घर घर कहने ना जाए। जल जो है स्वयं प्यासे व्यक्ति के पास नहीं चल करके जाता है। प्यासा व्यक्ति ही सरोवर के पास जाता है, जल के पास जाता है उसको ग्रहण करने के लिए। इसी प्रकार गुरु जो होते हैं वो अपनी वाणी का प्रसारित करते हैं। अपनी वाणी को जो है मीठी वाणी से सबको जो है संदेश देते हैं। वो संदेश को सुन करके जिनको प्यास होती है, जिनको जिज्ञासा होती है, वो स्वयं चल करके गुरु शरण में आ जाते हैं और गुरु चरणों में अनुरक्त होकर के भगवत भजन करते हैं। गुरुदेव की अनंत महिमा है। दुनिया में सब स्वार्थी मिल जाएंगे, लेकिन गुरु ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कभी भी स्वार्थ की बात नहीं करते हैं। इस घोर कलयुग में केवल दो ही इस जीव के कल्याण की कामना करते हैं, गुरु और भगवान। लेकिन भगवान से पहले गुरु की आज्ञा का पालन
कर चेला शिष्य उनकी आज्ञा का पालन करता है, तभी जाकर के भगवत प्राप्ति उसको होती है। भगवान की कृपा कब होती है? जब गुरु शरण में, गुरु महाराज के चरणों में आता है और उनके चरणों की भक्ति करता है। गुरु सेवा, गुरु भक्त ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व होता है। जो व्यक्ति गुरु भक्ति करता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। और इसीलिए गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को गुरु कृपाई केवलम गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गुरु चरणों में अपने श्रद्धा सुमन भाव प्रकट करें, सेवा समर्पण भाव से समर्पित होकर के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी आशा के साथ दादू राम सत्यनाम।